सर्टेन थिंग्स जो आप सबको ना पता हो। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें पता तो चल गया कि 10th के बाद क्या ऑप्शन है, बट डिसीजन कैसे लेना है। क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज कर ली तो आपका जो लाइफ टाइम करियर है वो खराब हो जाएगा। आज मैं 10th के बाद कुछ सिलेक्ट करता हूँ और आगे जाके उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है और 25 से लेकर 60 की उम्र तक मुझे उसी फील्ड में काम करना है कि रिटायरमेंट, तो वो बहुत एक हेक्टिक लाइफ हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक प्रॉपर तरीके से चूज भी करें। तो उसके बारे में भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि कैसे वो सिलेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट में कुछ और भी ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 10th के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कॉमन ऑप्शंस है, साइंस अवेलेबल रहता है, कॉमर्स अवेलेबल रहता है, आर्ट्स अवेलेबल रहता है और डिप्लोमा इज अवेलेबल फॉर अस। तो मान लो किसी ने साइंस ऑप्ट किया तो साइंस में उसको दो चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आइदर मैथ्स सिलेक्ट करेगा तो पीसीएम और बायोलॉजी सिलेक्ट किया तो पीसीएम। मैथ्स सिलेक्ट करने वाले बच्चे इंजीनियर बनते हैं आगे जाके। इंजीनियरिंग में जैसे ब्रांचेस हो गई, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। और आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और दूसरा कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई बताएगा कंप्यूटर की? एआई जो है वो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन एआई इतना पॉपुलर हो गया है कि आज की तारीख में हम टीचर्स भी एआई को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी कंटेंट। बच्चों को कुछ समझाना हो और इमेज तैयार करनी है और हम खुद से करेंगे नहीं, एआई पे कमांड लिखो और वो तैयार हो जाती है। पर मैं आपको ये मोटिवेट नहीं करूँगा कि एआई यूज़ करना सीखो, वो तो कोई भी कर लेगा, है ना। एक बच्चा भी एआई यूज़ करना सीख लेगा। अगर एआई फील्ड इतना डोमिनेंट हो रहा है और आपने साइंस ऑप्ट किया है तो एआई क्रिएट करने वाले बनो। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी क्रिएट करने वाला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यूज़ करने वाला नहीं। हम अभी यूज़ करके खुश हो रहे हैं, युवा एआई यूज़ कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप में से कोई साइंस लेता है और कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जाता है और आगे जाके एआई पे घुसता है तो मेक श्योर करना कि आप एआई के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करना सीखो, ना कि यूज़ करके कुछ बनाना। वो बहुत आसान है ना। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियोस फैलते हैं कि एक है ना बच्चा आया, उसने ना क्लासरूम से बाहर चला गया और घर जाके खुद एआई से कोडिंग कर रहा है। उससे क्या हो गया? एआई पे आपने सर्च मारा कि कोडिंग कैसे करनी है, एआई ने कोड लिख के दे दिया, दिमाग कहाँ से बढ़ेगा? वो तो बेवकूफ़ी रहा ना, एआई यूज़ करना आ रहा है। कल को वो एआई सॉफ्टवेयर बंद हो गया या कुछ ग्लिच दे दिया तो ठीक कैसे करोगे? तो एआई क्रिएट करने वाला बनना चाहिए। आज की तारीख में सबसे पॉपुलर फील्ड वही है, कंप्यूटर एंड एआई। बाकी भी अच्छे हैं बट बेस्ट अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ज़माना था जब मैकेनिकल वॉज द टॉप, इलेक्ट्रिकल वॉज द टॉप, तो तब कोई भी अगर आपको गाइडेंस देने आएगा तो वो रिकमेंड करेगा मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रिकल लो। आज के ज़माने में कंप्यूटर एआई टॉप है, तो इसलिए मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ कि उसमें अगर आप गए तो एआई क्रिएट करने वाले बनना, आपकी ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, अगर मान लो साइंस में आपने मैथ्स लिया तो उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। लेट अस अज्यूम कि सर मैथ्स नहीं, मैंने बायोलॉजी ग्रुप ऑप्ट किया, तो उसमें जो फेमस ऑप्शन है दैट इज एमबीबीएस। एमबीबीएस से आप डॉक्टर बनते हैं। अब कई बार क्या होता है, एमबीबीएस की सीट्स बहुत कम है, जैसा कमलेश सर ने बताया कि सीट्स बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई डॉक्टर नहीं बनने वाला फिक्स है। अगर 25 लाख लोगों ने एग्जाम दी, 1 लाख सीट्स हैं, 24 लाख डॉक्टर नहीं बन रहे, तो क्या करना चाहिए? तो डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। एमबीबीएस के अलावा भी देना है ऑप्शंस, जैसे कि बीडीएस हो गया जिसको डेंटिस्ट कहते हैं, फिजियोथेरेपी हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, वेटरनरी साइंस हो गया कि आप है ना जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होती है। तो डिसहार्टेंड होने की जगह ये सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करो। फिर फार्मेसी हो गया। अब आपको पता होगा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे दुनिया में ऐसे 2 से 3 बिजनेस है जो कभी भी ना समाप्त नहीं होने वाले। जैसे एक है डॉक्टर का बिजनेस, है ना, क्योंकि सबको बीमारी आने वाली, वायरस दुनिया में क्रिएट होते हैं और हमारी बॉडी हर एक वायरस को लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। बीमार पड़ने वाले, दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है। तो फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर्स है वो भी हमेशा रहेंगे इस धरती में। तो डॉक्टर जितना पॉपुलर है उतना ही पॉपुलर एक फार्मेसी स्टोर भी है, पर हम उतना उसको वैल्यू नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। इसलिए फार्मेसी करना भी बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। ओके, तो साइंस में कुल मिला के कुछ ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। आई बिलीव सबको कुछ ना कुछ पता भी होगा, बट देयर मस्ट बी सम ऑप्शन जो मैंने आपको न्यू आज फोकस में डाले। ओके, लेट अस नाउ से कि अगर बच्चे ने साइंस ऑप्ट नहीं किया एंड ही इज गोइंग फॉर कॉमर्स, तो कॉमर्स में यू शुड टेक वाइज डिसीजन। अगर आप मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हो तो कॉमर्स में आपके 2 ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स। उससे फ़ायदा क्या होता है?
कॉमर्स विदाउट मैथ्स अगर हमने लिया तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें कॉमर्स में झमेला नहीं चाहिए कि कोर मैथ्स जो साइंस का मैथ्स होता है वो पढ़ना पड़े। लेकिन अगर हमारा मैथ्स थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने कॉमर्स में मैथ्स ले लिया तो देयर आर सर्टेन न्यू फील्ड्स जहाँ पे हम जाके आगे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी बहुत अच्छे कॉलेज का बीसीए, आपको एक नॉर्मल कॉलेज में बीसीए मिल जाएगा बिना मैथ्स के, पर अच्छे कॉलेज आपको डिमांड करेंगे मैथ्स लिया है कॉमर्स में तो बीसीए हम आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। फिर एक न्यू फील्ड आई है एक्चुअली करके, तो एक्चुअली जो न्यू फील्ड आई है जैसे सीए पॉपुलर है ना, तो वो बहुत सालों पहले पॉपुलर नहीं थे, धीरे धीरे दे आर ग्रोइंग। वैसे एक्चुअली अभी एक न्यू फील्ड आई है और एक्चुअली में मैथ्स कंपलसरी है। मैंने खुद एक्चुअली का पेपर डाउनलोड करके देखा था, किसी बच्चे को गाइडेंस चाहिए था, तो मैंने देखा एक्चुअली के पेपर में वो क्वेश्चन पूछे गए जो जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं, है कॉमर्स का। तो कॉमर्स में अगर आपने मैथ्स सॉल्व किया तो एक नई फील्ड खुल गई, और अगर मैथ्स लिया ही नहीं तो एक्चुअली माइनस हो गया। तो अगर कॉमर्स के कुछ ही बच्चे मैथ्स लेते हैं तो वो एक्चुअली की तरफ जा सकते हैं। और आपको ये जान के भी शौक होगा कि जो सीए की एग्जाम्स होती है उसमें कुछ 3 पेपर्स होते हैं, इंटर्नशिप होता है। जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में भी एक मैथ्स आता है जो कि साइंस बैकग्राउंड का मैथ्स। तो अगर आपने सीए कॉमर्स के साथ मैथ्स ले लिया तो इवन सीए में मान लो आपने पहला कदम रख लिया, क्योंकि आप मैथ्स का आधा सिलेबस तो सीए का वहीं पे पढ़ लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कॉमर्स वालों को भी थोड़ा आजकल मैथ्स ऑप्ट करना चाहिए, जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, खास करके सीबीएसई बोर्ड में ये ऑप्शन मिलता है कि आप कॉमर्स विद मैथ्स ले लो। ओके, इसके अलावा कॉमर्स के ऑप्शंस क्या होंगे? अगर मैथ्स ऑप्ट नहीं किया, एक्चुअली नहीं जाना, सीए नहीं जाना, सीएस नहीं जाना, तो विदाउट मैथ्स भी आप सीए सीएस कर सकते हो। एक्चुअली शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें बहुत मैथ्स डिफिकल्ट होता है। बीकॉम कर सकते हो, आगे जाके बीबीए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, और साथ साथ में आप आगे जाके एमकॉम, एमबीए, ये सब भी ऑप्शंस चूज कर सकते हो। ओके, नाउ कॉमर्स में ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट फील्ड जो कि है आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज भी जाना जाता है। अब आर्ट्स लेने वाले बच्चे जनरली मेरे हिसाब से कौन होने चाहिए? हु शुड गो फॉर आर्ट्स? तो आई फील द नंबर 1 प्रायोरिटी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका बचपन से ही किसी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, उसको डेफिनेटली आर्ट्स में जाना चाहिए। या फिर बचपन से आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो यूपीएससी के सिलेबस में इटसेल्फ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब आता है। और अगर आपने आर्ट्स फील्ड में भी जियोग्राफी, हिस्ट्री में पढ़ाई कर ली तो आप तभी से ही 11th से 12th से और 4 साल जो आप बीए करोगे तब से ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो यूपीएससी बहुत टफ है, वो टफ तब बनता है जब आप अपना बैचलर्स करने के बाद तैयारी शुरू करो कि मैंने बैचलर कर लिया कॉमर्स में और मैं अब यूपीएससी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी जीरो है, अब जीरो से स्टार्ट करना है तो टफ रहेगा। लेकिन अगर पहले से ही गोल फिक्स है और हमने पहले ही आर्ट्स ले लिया तो यूपीएससी में हमको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, तो वो बेस्ट रहता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन वो होना चाहिए कि अगर आपको यूपीएससी नहीं करना लेकिन आपको आगे जाके बीए करके, एमए करके, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में आगे बढ़ के टीचर बनना है, तो भी आप आर्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे फील्ड्स, जिसमें से कुछ कुछ हमें पता होंगे, कुछ कुछ हमने कुछ नई नॉलेज आज सीखी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हाउ टू सिलेक्ट, कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे 10th के बाद साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। अच्छा, एक रह गया, इन 3 के अलावा चौथी भी है, दैट इज डिप्लोमा। अब डिप्लोमा को मैंने एक नाम दिया हुआ है कि डिप्लोमा इज बाईपास फॉर इंजीनियरिंग। क्या मतलब बाईपास? जैसे मान लो हम ना सामने खैरी से आ रहे हो और भुज जाना हो तो गांधीधाम एंटर करने की जरूरत नहीं, बाईपास के जरिए डायरेक्ट हम भुज जा सकते हैं, तो गांधीधाम को स्किप कर दिया। वैसे ही अगर मुझे इंजीनियर बनना है 10th के बाद और साइंस को स्किप करना है, 11th 12th साइंस को, तो आई विल गो फॉर डिप्लोमा। तो अगर मैं डिप्लोमा कंप्यूटर में कर लूँ, मैकेनिकल में कर लूँ, तो आगे जाके मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, जहाँ मैंने 11th 12th साइंस का हेडेक स्किप कर दिया। अब मैं हेडेक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी बच्चे 10th के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं पर उनका मैथ्स बहुत वीक है, उनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है, तो क्या वो डिजर्व नहीं करते इंजीनियर बनना? डेफिनेटली दे आल्सो डिजर्व टू बी इंजीनियर, तो दे कैन गो फॉर डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में थोड़ा लेवल ईजी हो जाएगा और वहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वो पूरा प्रॉपर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और डिप्लोमा में स्ट्रगल हो रहा है तो उसके बाद दे कैन डायरेक्टली गो फॉर जॉब, तो बी जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात, 12th के बाद अगर किसी ने साइंस लेके छोड़ दिया कि अब मुझे आगे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना, तो यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। लेकिन डिप्लोमा करके आपने छोड़ दिया कि इंजीनियरिंग में से नहीं हो पाएगा, डिप्लोमा के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, तो ये खराब ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सोसाइटी प्रेशर ने ऐसा दिखा रखा है कि 11th 12th साइंस नहीं किया तो क्या किया, ऐसा कुछ नहीं होता।
इट जस्ट दैट हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे कैसे सिलेक्ट करें सर। मेन मुद्दा तो यही है ना सर, नॉलेज तो है ब्रांचेस का, लेकिन सिलेक्ट कैसे करें। चलो, सिलेक्शन का सबसे पहला पैमाना आपने सुना होगा मार्क्स, कि अगर आपके 80% या 70% के ऊपर है 10th में तो साइंस ले लो, 70 से नीचे है और 55 तक है कॉमर्स ले लो, 55 से नीचे है तो आर्ट्स ले लो। ये सबसे बेकार बकवास तरीका है किसी काम का नहीं। इसका मैं आपको एक कारण दे सकता हूँ। मान लो एक बच्चा है थ्रू आउट अपने ट्यूशन क्लास में और स्कूल में 90% मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आया तो सब लोग घर पे फ़ोन करके उसको विश कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट बेटा बोर्ड से। ट्यूशन एग्जाम में किसी ने विश नहीं किया, स्कूल एग्जाम में किसी ने विश नहीं किया, बोर्ड से पहले सारे परिवार वाले उसको मिलने भी आ रहे हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए, टेंशन मत लेना ये वो। तो उसको प्रेशर बिल्ड हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है, अभी मेरी एग्जाम है और लोग मिलने आ रहे हैं जो कभी नहीं आते और बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। उसके दिमाग में एक प्रेशर आ गया, प्रेशर में एग्जाम देने गया और मार्क्स आ गया 70, जो खराब नहीं है, 70 तो अच्छे मार्क्स है, बाकी लोग 50 भी लाते हैं, पर उसको 90 आ रहे थे स्कूल में और वो 70 में आ गया। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, साइंस मत ले, जैसे नहीं होगा। बट रियलिटी क्या है, उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया गया फ्रॉम सोसाइटी। दैट इज द रीजन कि मैं ये रिकमेंड